इंडिया में सिर्फ दो ही प्रकार के लोग बेरोजगार हैं, मैं अभी बता दूं आपको। पहले वो जिनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, दूसरी वो जिनके पास स्किल नहीं है। सिंपल सी बात है, और कोई बात नहीं है। अगर आपके पास स्किल नहीं है, आपको एक्सेल में काम करना नहीं आता, तो अभी कॉलेज ही बंद हो जाए 5 से 6 दिन बिल्कुल नहीं होता। आप मेरे कॉलेज का, मैं IBS हैदराबाद से पढ़ा हूँ, मेरे 100% प्लेसमेंट था मेरे कॉलेज में। मेरे को तो कोई नहीं लगा कि बेरोजगार है। किस एंगल से बेरोजगार लग रहे हैं आपको? यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ वही लोग जो 5-5, 7 साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं कि हमको यहाँ घुसना है, हमको वहां घुसना है, जो अब धीरे धीरे और कम होगा। मैं सिंपल से सादी सी बात बता दूं, सीधा बोलूंगा, किसी को खुश करने के लिए नहीं बोलूंगा। दूसरी चीज वो है जिसके पास स्किल सेट नहीं है। अब आपको प्राइवेट तो रिजर्वेशन के बेसिस पे लेगा नहीं, आपको वहां पे मेरिटोक्रेसी दिखानी पड़ेगी, अपने 10-12 के मार्क्स दिखाने पड़ेंगे, अपने वोट दिखाने पड़ेंगे। अच्छा ये बताइए, सरकारी नौकरी ही रोजगार है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप उस स्किल की सरकारी नौकरी चाहिए। सुनिए ना, आप स्किल की बात की तो आप स्किल लेवल का करिए। अब जैसे एजुकेशन स्कूल कॉलेज हुए तो स्किल वहीं मिलेगा, और कहाँ मिलेगा? तो आप उसको अच्छी चीज करिए। वहाँ पॉलिटिकल यहीं से पढ़ा हूँ, मैं तो यहीं से पढ़ा हूँ, मेरे को तो स्किल मिली। मैं वही बोल रहा हूँ, कहाँ कमी रह गई? कोविड में 2.5 साल बहुत बुरे बीते, सबके बीते, सभी को कोई ना कोई तकलीफ हुई। मैं बीजेपी की बात भी कर रहा हूँ, बीजेपी में भी ऐसा कोई लीडर नहीं था जो नरेंद्र मोदी से अच्छा लीड कर सके देश को उस 2.5 साल में। और मैं खुद वहां पर, उस समय मैं MBA कर रहा था, मेरा वर्क स्टडी फ्रॉम होम चल रहा था, मेरे को खुद अपनी प्लेसमेंट की वो फिक्र कर रही थी। प्राइवेट कॉर्पोरेट को यहां से यहां लाके रखा है पिछले 9 साल में। यहाँ पे अब कंपनी आती है, मुंह खोल के पैसा देती है। मैं गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय वाला बंदा नहीं हूँ कि मुखर्जी घर में बैठ के पढ़ता रहूंगा। मेरे को गूगल आएगी, माइक्रोसॉफ्ट उठाएगी और यहीं पे नौकरी देगी। वी आर द चीपेस्ट लेबर प्रोवाइडर इन दी वर्ल्ड। और IT सेक्टर इसलिए बूम कर रहा है, और अगले 10 साल में भी यही होने वाला है। तो अभी इन लोग ने कुछ, वहां पे मैं इंटरव्यू देख रहा था, वहां पे इन लोगों ने बोला कि भाई पेट्रोल के दाम बढ़ गए। अरे भाई, किसी की भी सरकार रहेगी तो पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे। अगले 10 साल में 200 भी होगा। इन्फ्लेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू GDP। आप चाहते हैं आपके देश की GDP बढ़े तो आपका इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। नॉर्मल से इकोनॉमिक्स का थ्योरी है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। लोग बोल रहे हैं कि यार 10 साल पहले 50, अरे तुम 10 साल पहले वाली बात, अपनी पॉकेट साइज भी इंक्रीज कर लो ना। तुम पहले 10 साल पहले 25,000 कमाते थे, 75 कमाओ ना यार। तुमको कौन रोक रहा है? दे रही है प्राइवेट, बिल्कुल दे रही है, सॉरी दे रही है प्राइवेट। अब आप ही बोलोगे कि यार मैं तो गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो फिर वो आपका पर्सनल डिसीजन है। उसके लिए आपको जो भी कंसिक्वेंसेस होंगे, आपको उसका इफेक्ट उठाना पड़ेगा। अच्छा आप बताइए, आप क्या करते हैं? मैं तो भैया, क्या करते हैं आप? मैं भैया फोटोग्राफी करता हूँ। फोटोग्राफी? हाँ भैया। क्या लग रहा है इस बार हवा किस तरफ रुकी है? मोदी जी का है। मोदी जी क्यों होना चाहिए? मोदी जी अरे भैया, वो तो पूरा विश्व को संभाल कर रखे हुए। देश अपना सुरक्षित रहेगा तो अपना सबको भाई लोग सब सुरक्षित रहेगा। आप बताइए, प्रधानमंत्री की चर्चा चल रही है, कौन होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री? अगला प्रधानमंत्री जो है वो योगी आदित्यनाथ होना चाहिए। योगी जी? योगी आदित्यनाथ होना चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने पूरे यूपी के अंदर कानून व्यवस्था का जो राज स्थापित किया है, उस राज को देखकर हम सब लोग इतने प्रसन्न हैं, खुश हैं कि उस बुलडोजर बाबा को लाना होगा। तब जो आज आम व्यक्ति, जो महिला, बच्चे, जो सब लोग, जो वो लोग कानून का राज को समझना चाहते हैं, कानून के राज को देखना चाहते हैं और योगी बाबा को देखना चाहते हैं, तो अगला प्रधानमंत्री जो है वो योगी आदित्यनाथ को देखना चाहते हैं, ताकि इस देश के अंदर कानून का राज हो, बहन बेटी सुरक्षित रहे, आमजन सुरक्षित रहे, बिजनेसमैन सुरक्षित रहे, युवा को रोजगार मिले। ये सारी बातें के लिए हम योगी आदित्यनाथ को देखना चाहते हैं। आप कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, भाई साहब कह रहे हैं मोदी जी प्रधानमंत्री। मोदी योगी पर इतना भरोसा क्यों है? अरे भाई, ये तो मिस्टर वो रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं देश के। जब से ये आए हैं, पूरे देश के अंदर शांति बहाल करने के लिए इन्होंने दिन ब दिन बड़े अच्छे कानून लेकर आए हैं। आप देखिए आर्टिकल 35A 370, इसको हटाना कितनी बड़ी बात था कि हम लोग जिस देश के अंदर रह रहे हैं, उस देश के अंदर 2-2 कानून रहेंगे क्या? उन 2-2 कानून रहने के लिए पहले बात करते थे, अरे भैया ये हट सकता है क्या? अरे नहीं, ये हट नहीं सकता, देश के अंदर बवाल हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, दंगे हो जाएंगे। अरे भैया, दंगे कहाँ होंगे जब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कानून जो है, वो कानून का राज जो चल रहा है, उस कानून के राज के ऊपर आप कानून पे आपको स्वयं को भरोसा नहीं है, और आप कह रहे हैं कि यहाँ दंगे हो जाएंगे। इसके अलावा जो ये जो शौचालयों की जो व्यवस्था करी है, आज देखिए महिलाओं के सुरक्षा के लिए कितना बड़ा काम किए हैं। जो एक गरीब
को छत देने का जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, जो भारतीय जनता पार्टी की फर्स्ट गवर्नमेंट ने और अब सेकंड गवर्नमेंट ने दिए हैं, गरीब को छत मिल रहा है, उसको मुफ्त में अन्न मिल रहा है। मुफ्त का अन्न का मतलब यह है कि जो निसहाय हैं, जिनको रोजगार नहीं मिला, जो कोरोना काल के अंदर जो पीड़ित थे, शोषित थे, वंचित थे, उन लोगों को जो रोजगार को देने के लिए कि उनको रोजगार भी मिले और साथ साथ में उनको पर्याप्त भोजन भी मिले, इसकी व्यवस्था जो है नरेंद्र मोदी और योगी की सरकार ने किया है। तो हम क्यों ना उन पे भरोसा करें। हमारे देश के जो प्रमुख जो दायित्व हैं उनमें महिलाओं को आगे लाया जा रहा है, प्रमुख दायित्वों के साथ में उनको जोड़ा जा रहा है। देश की जो कानून व्यवस्था है उसके अंदर उनकी हिस्सेदारी को बढ़ाया जा रहा है। देश में आरक्षण की व्यवस्था करके उनको राजनीतिक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। सामाजिक स्तर के ऊपर उनको बड़ा मान और सम्मान दिया जा रहा है। अनेकों ऐसी योजनाएं जो है महिला सुरक्षा के लिए, महिलाओं के लिए स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं को रखा जा रहा है। तो आप बताइए, आप किस प्रकार की बात करें कि असुरक्षा है, उनके अंदर किसी प्रकार की कोई असुरक्षा नहीं है। आप ये पिछले 9 साल से आरोप लगते हैं, राहुल गांधी कहते हैं जनता परेशान है, जनता के पास रोजगार नहीं है, भेदभाव हो रहा है, नफरत फैला रखी है। अरे जी, नफरत फैलाना राहुल गांधी जी परेशान है, बाकी कोई परेशान नहीं है भैया। क्योंकि राहुल गांधी जी को सत्ता से बाहर कर दिए। जो आलू की फैक्ट्री बनाना चाहते हो, आलू से सोना बनाने की जो बात करते हो, ऐसे लोगों को हम सत्ता नहीं देना चाहते। चाहे लाख प्रकार के ये लोग जो कोशिश कर लें, राहुल गांधी को सत्ता में कभी नहीं आने देंगे। क्योंकि वो अभी भी बालक हैं, वो अभी भी बच्चे हैं और ऐसे बच्चों के नाम इस देश की सत्ता नहीं देना चाहते। क्योंकि इस परिवार ने पिछले 70 साल में जो देश का जो नुकसान किया है, देश की जो अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है, देश की जो युवाओं के साथ जो खिलवाड़ किया है, महिलाओं के साथ जो खिलवाड़ किया, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए न्यायपालिका को सर्वोच्च हम मानते हैं, देश की संसद को हम सर्वोच्च मानते हैं और देश की संसद में बने कानूनों को राहुल गांधी पाड़ लेता है। ऐसी संवैधानिक जगह पर आकर और आप इस कानून को पाड़ रहे हैं, ये कौन सी शक्ति आपको कौन दिया है? इसलिए मैं आपको इतना कह सकता हूं कि राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को सत्ता तो बहुत दूर की बात है, ये प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है, मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की बात है, म्युनिसिपल काउंसलर नहीं बनने देंगे। ये देश के लोगों ने तय कर लिया है। देश की सत्ता भाजपा को इस बार हरा देंगे, पक्का हरा देंगे, जनता भाजपा को नकारेगी। देखिए, राहुल गांधी के घर से ये सत्ता नहीं चल रही। जो एक उनके साथ है, वो कह रहे हैं मिलना है, कुलियों के साथ मिलना है, किसानों के साथ मिलना है। अजय, कुलियों के फोटो आपने नहीं देखे हैं क्या? जो टायर वाला तो वो ऊपर उठा के दे रहे हैं, उनके सलाहकार ही ढंग के नहीं है, जो इनको पता ही नहीं है। देखिए, कुली की जो एक ड्रेस पहनने से वो कुली नहीं बन पाता। कुली जो वो उसको कहते हैं जो मेहनत करके दिन रात जो बाहर उठाकर जो अपनी मेहनत करके और दिन रात एक परिश्रम करके और वो अपना पालता है, घर पालता है। राहुल गांधी जी को कहिए, अगर कुली का जो एक लाल कोट पहनने से आप कुली नहीं बनेंगे। कुली बनने के लिए आपको उनके घर की परिस्थितियों में जाना होगा, वहाँ रहना होगा, समय बिताना होगा, तब पता चलेगा। क्या लग रहा है 2024 में कौन होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री? अलग जगह नरेंद्र मोदी सबसे आगे और विरोधी इटली लंदन में भागे हैं। 24 के बाद देखना वो काम करे हैं नरेंद्र मोदी ने 9 साल में, बेशुमार है संभव काम करे हैं। 9 साल में देश बेच दिया। धारा 370 नहीं हटा सका, कोई प्रधानमंत्री नहीं हटा सका, कोई दल नहीं हटा सका, वो नरेंद्र मोदी है। बब्बर शेर जिसने धारा 327 आयुष्मान योजना किसने लगाई? नरेंद्र भाई मोदी ने। इज्जत घर किसने बनाए? नरेंद्र भाई मोदी ने। 5 साल से राशन दे रहे हैं फ्री 80 करोड़ को एक गांव को। अरे एक गांव को राशन पे ही तो चलता शरीर, राशन के बिना क्या है? श्री राम मंदिर बनाया, 148 साल से पेंडिंग था मुकदमा, अंग्रेज नहीं बना सके और ये कांग्रेसी नहीं बना सके। किसने बनाया? अयोध्या के दुकानदारों को काम मिलेगा, वहाँ रोजगार मिलेगा, होटल वालों को, ढाबे वालों को, सबको रोजगार मिलेगा। वो छोटी बात है? विदेशों से पर्यटक आएंगे, वहाँ यात्रा करने जाएंगे, अयोध्या के समस्त आदमियों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, रोजगार के साधन इतने हो जाएंगे, कोई भी वहाँ भूखा नहीं रहेगा। आपने कहा कि 370 कोई नहीं हटा सका, मोदी ने हटाई। 370 हटने के बाद क्या फायदा हुआ? सवाल ये भी पूछा। 9 लाख हिंदुओं को वोट डालने का अधिकार मिला है, जो उनको चपरासी की नौकरी भी नहीं थी, अब वो सर्विस में जा सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, उनको हक मिला है वोट डालने का, आधार कार्ड का, सर्विस का, नौकरी का। उनको कोई नौकरी का अधिकार नहीं था। ये ठीक, आप बताइए, युवा हैं,
हवा किस तरह पर 2024 की? भैया आप अभी 370 का बात कर रहे थे। देखिए इस लोग बोलता है सेना काम किए, मोदी ये क्या बोलता है वैज्ञानिक काम किए, चांद पे पहुंचा दी, मोदी जी को क्रेडिट नहीं देना है, ठीक है। आपको बता दें चांद तो दूर का बात है, ठीक है, सेना हो या वैज्ञानिक आपको लाल चौक तक भी नहीं पहुंच पाते थे, वो वहां तक पहुंचवाने का काम किए, ठीक है, वहां पे जाके तिरंगा अपना फहरा रहे, ठीक है। तो ये मेंटेन करता है सर, और इस देश का युवा को यही चाहिए, जो चैलेंजिंग मुद्दा था उसको पूरा करने का मोदी जी काम किए। मैम सर एक बात बताएं आपको, मोदी जी को ना वोट का कोई चिंता ही नहीं है। अगर उनको चिंता रहता राम मंदिर नहीं बना के देते, अगर उनको चिंता रहता 370 नहीं हटाते। जो सरकार आज तक 70 साल तक था ना सर, एक शौचालय नहीं दिया, आज के टाइम मोदी 14 करोड़ शौचालय दे दिए। तो सर सोचने वाला बात है, इतना कम टाइम में इतना बड़ा बड़ा काम करके दिखा दिए, तो देश का युवा उन्हीं को ना चुनेगा सर। और रही बात विपक्ष की, सर विपक्ष जो है ना विरोध करने के लिए पैदा हुआ है, तो सर विपक्ष का काम है विरोध करना, उनको विरोध करने दीजिए। जो देश का युवा है, जो महिला है, सब कोई मोदी जी को समर्थन करती है, क्योंकि सबका सपना सबका पूरा करने का काम मोदी जी की है सर। आपको बता दें सोनिया गांधी जी को जानते हैं ना, विपक्ष की माता श्री है, ठीक है। विपक्ष की सोनिया गांधी जी पता है क्या बोली है, महिला आरक्षण बिल जो है कहीं ना कहीं राजीव गांधी का सपना था, पूरा कौन करने का काम किया, मोदी जी की है। उसके बाद राम मंदिर का सपना किसका था पता है, कितना कितना करोड़ों अरबों हिंदू का सपना था, पूरा कौन किया, मोदी जी। 370 हटाने का सपना पता है किसका था, श्याम प्रसाद मुखर्जी का, पूरा कौन किया, मोदी जी। अभी कुछ दिन पहले गांधी जयंती गया है, गांधी जी का सपना क्या था, स्वच्छ भारत बनाने का काम कौन किया, मोदी जी। तो सब तुम्हारे बाप दादा सबका सपना मोदी जी पूरा करे, तो पप्पू को काहे लाएंगे सर, सिंपल बात है। सबका सपना पूरा किए सर, ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, वो सोनिया गांधी जी खुद ये बात बोल के चल गए। मोदी पर इतना भरोसा क्यों? क्योंकि सर काम कर दिखाए हैं, जो देश के युवा को चाहिए सर। 14 करोड़ शौचालय, 15 एम्स, 200 प्लस मेडिकल कॉलेज, 16 IIT कॉलेज, एशिया का दूसरा नंबर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाने का काम किए। पपुआ का प्रधानमंत्री पैर छू के प्रणाम कर रहा है मोदी जी को। मतलब जो काम हम लोग को चाहिए वो काम मोदी जी कर रहे हैं। और दूसरी बात, लोग बोलता है ना अदरक लहसुन प्याज, हम लोग इस सब के लिए मोदी जी को लाए नहीं थे, हम लोग स्वच्छता के लिए लाए थे, देश मजबूत हो इसके लिए लाए थे, देश को कहीं ना कहीं एक ऊंचे स्तर पर निर्वाहन करने के लिए लाए थे। जो कि काम मोदी जी करे तो देश का युवा उन्हीं को समर्थन देगा। राहुल गांधी की आप बात कर रहे हो, तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी देश के लिए एक समझ लीजिए बीमारी है। बीमारी है। कैसी बीमारी? बीमारी ऐसी है कि इन्होंने इतने सालों तक अपने भारत देश को पीछे रखा, अपने भारत देश को हिंदू मुसलमान की लड़ाई में उलझा के रखा। कांग्रेस को देश को चलाना आता, मोदी जी ले गए पीछे। मेरे भाई अगर कांग्रेस को देश चलाना आता तो भारत की अर्थव्यवस्था आज 10वें स्थान पे नहीं रहती कांग्रेस के टाइम पे, आज मोदी जी ने 5वें स्थान पे लेके आए। हम तो भाई मोदी जी के लिए, मोदी जी की तारीफ इसलिए करते हैं क्योंकि मोदी जी ने 49 करोड़ देश के नागरिकों का खाता खुलवाया जिसके पास अकाउंट नहीं था, और 14 करोड़ लोगों को मुफ्त में शौचालय दिए, 9 करोड़ महिलाओं को गैस सिलेंडर दी, 1800 गाँव में मुफ्त बिजली दी, और पर डे पर घंटे 37 किलोमीटर सड़कें बन रही है। और मोदी जी ने जो पहले हमारा मोबाइल ऑटो पार्ट्स में 13वें नंबर पे था, आज दूसरे नंबर पे, मोबाइल पार्ट्स में 14वें नंबर पे था, आज दूसरे नंबर पे, भारत की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पे थी, आज 5वें स्थान पे, भारत की इकोनॉमी 2 ट्रिलियन थी, आज भारत की इकोनॉमी भाई साहब 3.7 ट्रिलियन है। और भारत में पहले कितने IIT थे, कितने IIT थे, मात्र कांग्रेस ने भाई साहब 7 IIT खोले थे, आज 15 IIT, 16 एम्स और 200 प्लस मेडिकल कॉलेज खोला है। तो मोदी जी के भाई साहब हम काम के भाई साहब गुणगान जितना करें ना उतना कम है। और आप राहुल गांधी की बात कर रहे हो, राहुल गांधी को भाई साहब 16 बार लॉन्च किया गया है, 16 बार, और जो कि ये कभी भी भाई साहब इनका लॉन्चिंग फेल हो गया। अब बताइए भाई साहब क्या लग रहा है, दो किस तरफ है? हवा तो मोदी जी आएंगे 100%। हाँ, क्यों मोदी जी? क्यों मोदी जी ने काम किए हैं। क्या काम किया? काम तो इतना किए जो कभी हमने सोचा भी नहीं था, ये इतना 9-10 साल में इतना काम हो जाएगा। हर घर शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना, अच्छे मकान, जो कि हम 20 साल पहले अपने मकान बनाने के लिए 5000 रुपये रिश्वत दिए थे इंदिरा आवास के लिए, वो आज तक पैसे मिला नहीं, वो मुखिया भी मर गया, और अब बिना पैसे में मेरा मकान बना। और हमारे गांव में बिजली का सपना नहीं था, आज बिजली 18 घंटा आता है। बिजली आ रही है? बिजली आ रही है, दरवाजा पर रोड बना हुआ है, और हम स्टेशन से गाड़ी पकड़ते हैं, घर पर उतरते हैं। अब पहले है से हम यदि स्टेशन पर उतरे तो घर जाने के लिए ना रोते थे, क्योंकि बस पर बैठेंगे इधर उधर होते होते कहीं खाई में ना गिर जाए। तो और कोई कह देता था, दोस्त यार दिल्ली में जब रहते हैं तो कह दिया जो आप ऐसा हमारे साथ, आप तेरा गांव जाऊंगा, तो मैं शर्म लग जाता था, कैसे ले जाऊं। अब सीना ठोक के कहता चल भाई मेरा गांव। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया,
कहाँ से हैं आप? मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। राजस्थान से। अच्छा, ये बताइए क्या लग रहा है कि माहौल क्या है 2024 की हम बात करें, अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? देखिए, जो मुझे लग रहा है, जो मैं माहौल देख रहा हूँ राजस्थान का, सिर्फ बीजेपी और सिर्फ बीजेपी। चाहे इन्होंने एक गठबंधन बना लिया है इंडी अलायंस के नाम से। आप जानते हैं कि इंडी को असल में इंडी का मतलब क्या होता है? ये लोग कुछ भी कर ले, कि कितने भी गठबंधन बना ले, कितनी पार्टियां जोड़ ले, लेकिन अगर जो आएगा वो सिर्फ मोदी जी है, मोदी जी है। मोदी जी के सामने मैं आपसे पूछता हूँ, मोदी जी के सामने आप किसको देखते हैं? क्या राहुल गांधी को देखते हैं, जो एक पहिए वाले सूटकेस को सर पर उठा के चल रहे हैं 2 मिनट के लिए, खाली सूटकेस को? तो ऐसा नेता हमें नहीं चाहिए। और आप खुद देख लीजिए, आप सिर्फ 2024 की बात करते हैं। मैं आपसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। 2014 से पहले देश के अंदर कितनी यूनिवर्सिटीज़ थी, कितने मेडिकल कॉलेजेस थे, कितने एम्स थे, और 2024 के बाद में 14 के बाद में कितने हैं? आंकड़ा साफ है। आज आपके मेरे आम जनता के पास, सबके पास मोबाइल है, गूगल है। आज हम लोग सबसे सस्ता इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं पूरे विश्व के अंदर। बहुत इजी है, आप गूगल कर लीजिए, आपको आंकड़े सामने आ जाएंगे। 2014 से पहले जहाँ सड़क थी, भाई सड़क ये चीज़ें ऐसी हैं जो आप आम जनता के लिए है, जो आप देख सकते हो। आपके कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। 2014 से पहले एक जो एवरेज जो सड़क बनने का जो वो था 17 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, बहुत अच्छा हुआ तो 22 किलोमीटर, 24 किलोमीटर एक दिन का एवरेज निकलता था। आज 70 किलोमीटर एक दिन में सड़क बन रही है। अब क्या होता है ना सर, कि आप एक सोते हुए इंसान को आप जगा सकते हो, लेकिन जो इंसान सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको आप नहीं जगा सकते कभी, क्योंकि आप उसको कितना भी हिला लीजिए, डोला लीजिए, वो कहेगा सो रहा है, वो आपको बात पे रिएक्शन ही नहीं करेगा। तो ये जो विपक्ष है, ये वैसा हो रखा है अभी।